हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते हैं टॉपिक का नाम तुरंत लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों। आज इस टॉपिक को हम लोग किस तरह से डिस्कस करेंगे देखते हैं। सपोज दैट ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। जनरली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म का कोई केस नहीं बनता है, ना आईआईटी में ना जनरल केस में। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो चार्जेज, एक Q1 और एक Q2, दो चार्जेज को दो पॉइंट पर रखा गया है। मान लेते हैं ये A है, ये B है। इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने तब देखा था जब ये एक्सटर्नल फील्ड मौजूद नहीं था। जब ये एक्सटर्नल फील्ड नहीं मौजूद था तब यह पोटेंशियल एनर्जी होती थी K Q1 Q2 by R, where R is the separation between these charges Q1 and Q2। Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन था और यह फील्ड मौजूद नहीं था। तुम लोग जानते हो कि कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में किए गए वर्क डन के बराबर होती है। जब यह फील्ड नहीं था तब सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, और जब दूसरे चार्ज को इसके फील्ड के अपोज में या फेवर में लाते थे तो यह वर्क डन होता था, और यह वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी था। कब? विदाउट फील्ड। तो यह विदाउट फील्ड की एनर्जी है, यानी कि अगर सिस्टम ऑफ टू चार्जेज को दिया गया हो, तुमसे कहा गया हो पोटेंशियल एनर्जी निकालो, सीधे फार्मूला लगाओ, आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, इसका मतलब है कंडीशंस आर चेंज हियर। हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इस फील्ड के कारण जो पोटेंशियल है वो है V वेक्टर R1। इस B पॉइंट पर, इस दोनों B पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है V वेक्टर R2। एक जगह फील्ड को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मान लेते हैं कि पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वह V वेक्टर R1 है, पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल है वो V वेक्टर R2 है। और यह R1 R2 क्या है? अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से यह R1 दूरी पर है यह चार्ज, तो यह वेक्टर R1 यह दूरी है और यह हमारी दूरी वेक्टर R2 है। यानी कि पोजीशन वेक्टर R1 पर वोल्टेज V है, V वेक्टर R1 है, पोजीशन वेक्टर R2 पर वोल्टेज V वेक्टर R2 है। अब जब किसी चार्ज को ले आओगे, सिंगल चार्ज को, तो अब सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी। अब सिंगल चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाओगे पॉइंट ए तक, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी Q इंटू V वेक्टर R1। यहाँ V इंटू R1 नहीं है, यह V एट वेक्टर R1 है, और ये चार्ज Q1 है। प्लस जब Q2 को लाओगे, देखो जब Q1 को लाए तो केवल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में वर्क करना पड़ा या फेवर में वर्क करना पड़ा, लेकिन जब दूसरे चार्ज को लाओगे तो उसको दो वर्क करने पड़ेंगे। दो वर्क, ध्यान देना, एक वर्क तो इस एक्सटर्नल फील्ड के अपोज में पॉइंट बी तक लाने में, और दूसरा फील्ड ये खुद भी जनरेट कर रहा है, ये चार्ज खुद भी एक फील्ड जनरेट करेगा, तो इस चार्ज के फील्ड के अपोज में या फेवर में भी वर्क डन होगा, और ये एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा या इसके अपोज में भी इस चार्ज को लाने में वर्क डन करना पड़ेगा। तो अगर एक्सटर्नल फील्ड के अपोज या फेवर में जो किया गया वर्क डन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा Q2 इंटू V वेक्टर R2। तुम लोग जानते हो W इक्वल टू QV। तो सिंगल चार्ज को यहाँ तक लाने में केवल ये वर्क डन हुआ, लेकिन दूसरे चार्ज को जब हम यहाँ तक लाए तो एक वर्क डन तो फील्ड के अपोज या फेवर में Q इंटू V वेक्टर R2 हुआ, और प्लस
प्लस कौन सा वर्क होगा, प्लस इस चार्ज के फेवर या अपोज में किया गया वर्क डन, और वह वर्क डन हमारा इस U के बराबर हो जाएगा, यानी कि K Q1 Q2 अपान R। इस तरह से अब जो हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गई वह तुम लोग बच्चों देख रहे हो, Q1 V वेक्टर R1 Q2 V वेक्टर R2 प्लस K Q1 Q2 अपान R, जहाँ पर हमारा K क्या है, वही पुराना चीज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आईआईटी में इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। फील्ड और पोटेंशियल के कारण जो नेट पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर वह क्या है, Q1V वेक्टर R1 Q2V वेक्टर R2 इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R। जनरली कहीं कहीं इसको V1 लिख दिया जाता है, तब ये ऐसे होता है Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 बाई R। इस तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह से भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों हम लोग एग्जाम्पल 2.5 जो हमारे इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, देखते हैं। क्वेश्चन है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज कंसिस्टेंट 2 charges 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम एंड विद नो एक्सटर्नल फील्ड। क्या दिया है, नो एक्सटर्नल फील्ड प्लेस्ड एट -900 एंड +900 रेस्पेक्टिवली। एक 7 माइक्रोकूलम है और एक 2 माइक्रोकूलम है, -2 है सॉरी, और इनको रखा गया है -900 और +900। चलो बेटा, -900 का मतलब है ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव पर एक रखा है, एक एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पर रखा है। इसको तुरंत तुम्हें याद रखना है, ये हमारा ओरिजिन है 9 सेंटीमीटर एक राइट में रखा है, एक 9 सेंटीमीटर लेफ्ट पर रखा है। तो जो लेफ्ट पर रखा है वो है 7 माइक्रोकूलम, मान लेते हैं यहाँ पर रखा है 7 माइक्रोकूलम और यहाँ पर रखा है -2 माइक्रोकूलम। यहाँ फील्ड नहीं दिया गया है, पहला केस है विद नो फील्ड। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो U की इक्वल टू हमने बताया है K Q1 Q2 अपान R, वेरी सिंपल, 9 × 10⁹। Q1 क्या है बेटा, Q1 है हमारा 7 माइक्रोकूलम। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे चार्जेज को उनके साइन कन्वेंशन के साथ रखा जाता है, यानी कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखोगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखोगे। -6 रहेगा यहाँ पर इंटू -2 × 10⁻⁻6 ओवर, इनके बीच की दूरी बेटा 18 सेंटीमीटर हो जाएगी, 18 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। अब 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा 7 × 10⁻12 में से 9 गए, -3 -2 कैंसिल आएगा, -1 आएगा, 0.7 जूल। ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। कहाँ की, कब की, जबकि चार्ज जो हमारा हो विदाउट फील्ड के। एक चीज़ गलती हुई है, यहाँ माइनस होगा, क्यों माइनस होगा तुम्हें मालूम है, यहाँ माइनस साइन था, -0.7 ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई, जबकि फील्ड मौजूद नहीं है। अब देखो कह रहा है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द 2 चार्जेज इनफाइनाइट अवे फ्रॉम ईच अदर। देखो बेटा, इन चार्जेज को नज़दीक इनफाइनाइट से लाने में वर्क डन कितना होगा, इतना जूल। तो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम infinity to for the system, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, सिस्टम को बनाने में कितना वर्क हुआ, -0.7 जूल। देयरफॉर द वर्क डन इन सेपरेटिंग देम
टिल इन्फिनिटी तक उसको सेपरेट करना है तो उल्टा काम करना पड़ेगा। अंदर लाने में नेगेटिव वर्क तो बाहर ले जाने में वही वर्क हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा, यानी कि माइनस 0.7 इक्वल टू प्लस 0.7 जूल। इस तरह से ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। अब इसी में तीसरा प्रश्न पूछा गया है, सी पार्ट, सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू A 1/r² where A equal to 9 into 10 to the power 5 coulomb meter minus 2, what would the electrostatic energy of the configuration be? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर कह रहा है कि अब इसी सिस्टम के चार्जेज को हमको कहाँ रख देना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देना है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E इक्वल टू A 1/r², है ना, वेयर A की एक वैल्यू दे दी गई है, मतलब है कि A एक कांस्टेंट है, ये है 9 into 10 to the power 5 कूलम मीटर -2, ये दिया गया है। यहाँ बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तुमको देखना है, वो देखना है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहे तुम एक चीज़ ज़रूर देख लो कि जो दी गई क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात नहीं कर रहे हैं, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं, क्या चीज़ दी गई है, वो E दिया गया है A 1/r²। तो तुम्हें तुरंत एक चीज़ देखना पड़ेगा कि क्या दी गई क्वांटिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल। अगर ये कांस्टेंट है तब तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, लेकिन जब ये वेरिएबल होगा तो वेरिएबल के लिए हमारे फार्मूले जो होते हैं वो कैलकुलस के फार्मूलों से ऑपरेट होते हैं, और तब हम लोग थोड़ा डिफरेंट पॉइंट से काम करेंगे। E इक्वल टू A 1/r² है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यह वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके लिए हम E का फार्मूला लगाएंगे। E इक्वल टू dV/dr होता है माइनस के साथ। अब dV इक्वल टू क्या हो जाएगा, -E इंटू dr हो जाएगा। यहाँ हम V निकालने का प्रयास करेंगे, V इक्वल टू -E इंटू dr माइनस A ब्रैकेट में 1/r² हो जाएगा, dr हो जाएगा, और -A 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r होगा, यानी कि ये A/r हो जाएगा। यानी कि वोल्टेज भी अभी वेरिएबल है A/r। अब ध्यान देना कि तुम्हारा U जो होगा वो तीन तरीके से निकलेगा, Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस KQ1 Q2/r। Q1 की वैल्यू होगी 7 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू V1 क्या है, V1 की वैल्यू देखो बेटा A/r प्लस Q2 यानी कि -2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू A/r प्लस यहाँ पे आई थी -0.7 जूल। अब 7 इंटू 10 टू द पावर -6, A की वैल्यू तुम देखो 9 इंटू 10 टू द पावर 5 है, R की वैल्यू यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है, यहाँ ये ओरिजिन है, ओरिजिन से 9 सेंटीमीटर है तो ये 0.09 मीटर हो जाएगा, प्लस यहाँ -2 इंटू 10 टू द पावर -6, A की वैल्यू फिर वही रखोगे 9 इंटू 10 टू द पावर 5 अपान R की वैल्यू यहाँ ओरिजिन से 9 है, चूँकि ये ओरिजिन से दूरी हुआ करती है तो यहाँ पर भी 0.09 और -0.7। ठीक, अब यह वैल्यू जब तुम कैलकुलेट करोगे तो एक वैल्यू आएगी, यह वैल्यू पूरी आ जाएगी 70, यह -20, यह -0.7, यानी कि 70 में से 20 - 7 घटा दोगे तो यह आ जाएगी 49.3 जूल। इस तरह से यह पूरी एनर्जी तुम्हारी 49.3 जूल हो जाएगी, जबकि यह पूरा चार्ज का सिस्टम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा होगा। बहुत ध्यान देना, दिस इज नॉट ए यूनिफॉर्म फील्ड, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग, दैट इज डिपेंडिंग ऑन R एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो डिपेंड्स अपॉन R।
तो यह वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए दो चार्जेज के सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर डालिए। एग्ज़ाम और कंपटीशन दोनों की ही दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है।